आज हम आपके सामने यूजिंग फॉर्मूला ज़ाब्ते का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम दो नए सवाल लेकर आए हैं ताकि आपको और समझने में आसानी हो। तो हम जो फॉर्मूले का यूज देख रहे हैं वो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आज उसी का हम यूज और दो नए क्वेश्चन के साथ देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको समझाया था कि ये ज़ाब्ता कहाँ पर यूज होगा, कैसे मालूम होगा, इसका इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, ये कैसे मालूम होगा। तो हमने दो बातें आपको बताई थी। पहली बात तो ये कि आपको ये देखना है कि ए और बी, इसी तरीके से इस ए और बी की जगह कोई भी नंबर या वेरिएबल आने दे, हमें उससे मसला नहीं है। हमें ये देखना है कि कोई दो नंबर या दो वेरिएबल या नंबर और वेरिएबल हमने आपको बताए थे कि किस तरीके से कितने किस्म के उसके सवाल आ सकते हैं, हमने आपको ये बताया। तो हमें ये देखना है कि अगर कोई दो नंबर या वेरिएबल जो भी हो, उनका सम का स्क्वायर अगर हो, तो यहाँ पर भी a प्लस बी के सम का स्क्वायर है, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। या अगर आपके बात ये नहीं समझ में आ रही है तो और एक चीज हम आपको बताते हैं। तो और एक मेथड है और एक तरीका है इसको समझने का कि ये फॉर्मूला कहाँ और कैसे यूज होगा। तो ये देखे कि ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर है ना, यानी a जमा बी खौस की दूसरी, तो ये देखे कभी ऐसी खौस आए यानी कि इससे सिमिलर यानी इससे मुतशाबा, इससे सिमिलर, इस जैसी अगर कोई खौस नजर आए, तो वहां पर समझ जाना चाहिए कि ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। जैसा कि आज हम जो क्वेश्चन हल करने वाले हैं वो है x प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी आपको नजर आ रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर के मुतशाबा सिमिलर x प्लस 4 होल स्क्वायर है, यानी ये होल स्क्वायर तो सेम है, ये प्लस प्लस भी सेम है, और ये a की जगह x आया हुआ है और b की जगह 4 आया हुआ है। यानी बात समझ में आ गई कि ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट से सिमिलर है, मुतशाबा है, तब हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात, फॉर्मूले का यूज करते वक्त हमें ये जहन में अच्छे से रखना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का जो सॉल्यूशन है, यानी उसका जो हल है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमको इस ब्रैकेट की जगह ये लिखना है। तो वैसे ही इस ब्रैकेट की जगह हमें इसका यूज कर कर इसके सॉल्यूशन को लिखना है, इसके हल को लिखना है, ना कि बल्कि ये ब्रैकेट को डबल ओपन करना है। तो देखते हैं, देखें, मान लिया जाए कि a की जगह जो आया है वो आया है x, क्योंकि आपको नजर आ रहा है ना a की जगह x आया है, और b की जगह जो आया है उसकी जगह पर जो मौजूद है वो है 4। अब करना कुछ नहीं है, देखिए ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट हमने लिख दिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस हमको क्या करना है, ये a स्क्वायर है ना, तो a की जगह पर कौन आया, x, तो जहां पर a स्क्वायर है वहां पर लिखेंगे x स्क्वायर। ये प्लस फॉर्मूले का, इसलिए प्लस लिखेंगे बाद में। तो आगे आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि a स्क्वायर है तो a की जगह इस ब्रैकेट में जो आया है वो आया है x, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर। राइट, समझ में आ गया आपके। अब देखिए, ये प्लस का प्लस लिख रहे हैं हम, ये 2 का 2 लिख रहे हैं। आपको मालूम है कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b है, यानी 2 इंटू a इंटू b, यानी इनके दरमियान जो है तो जरब छुपा हुआ है। तो वो जरब जब वैल्यू रखते हैं ना, तो वो जरब को ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है तो इनके दरमियान जरब है, तो हम यहाँ पर अब जो है तो a सिंगल है, a स्क्वायर नहीं है। जैसा कि यहाँ x a स्क्वायर था ना, तो x स्क्वायर लिखे, यहाँ पर a सिंगल है, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू x आई है, तो हम x का x लिख देंगे, यानी a की जगह हमने x को रखा है। फिर मल्टीप्लाई b की जगह जो आया है वो है 4, तो यहाँ पर b है तो हम b की जगह 4 को लिखते हैं, प्लस ये जो b स्क्वायर है ना, तो b की जगह आया है 4, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या करना है, जहां पर मल्टीप्लाई करना है, जहां पर स्क्वायर है उसका स्क्वायर लिया जाएगा। जैसा कि ये एक्स स्क्वायर जैसा कि वैसा लिख दिया जाए, प्लस अब देखिए ये 2 है और ये 4 है, ये x है, तो क्या करें, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 2 1 जा 2, x को x मल्टीप्लाई बाय अभी 4 बाकी है, प्लस
4 स्क्वायर का 4 स्क्वायर। मैं चाहे तो इसको एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आपके समझने के लिए मैं आपको 2 स्टेप्स के अंदर इसके सॉल्यूशन को बताना चाह रहा हूँ। तो ये फिर अब ये 2x हो गया, यानी 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 x का x। अब ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2 4 जा 8। तो ये x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 2 चौक 8 x का x प्लस 4 का जो स्क्वायर है आपको मालूम है 16 है। चाहे तो आप 4 का स्क्वायर यहां पर भी ओपन कर सकते हैं 16। यानी इस ब्रैकेट का जो सॉल्यूशन आया है, इसका जो हल आया है वो आया है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब मैं आपको बताता हूं, अगर एग्जाम में फर्ज करें आपको जाब्ता ही याद नहीं है, तो मैंने आपको बताया उसका तरीका भी है हमारे पास। अगर जाब्ता याद नहीं है तो उसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन फिर ये फॉर्मूले का यूज क्यों किया जा रहा है? ये फॉर्मूले के जरिए हमारे को आसानी होगी, हम इसके जरिए आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकेंगे। देखते हैं अगर फॉर्मूला याद ना हो तो क्या करेंगे। देखिए ये है x प्लस 4 होल स्क्वायर, यानी कि किसी का भी अगर स्क्वायर लेना हो तो इसका मतलब ये है कि वो 2 बार है मल्टीप्लाई के साथ। तो वैसे ही ये x प्लस 4 है ना, तो 2 बार ब्रैकेट लिख दी जाए। ये मेथड हम जब का देख रहे हैं जब हमको जाब्ता याद ना हो, ठीक है ना। चले तो ये 2 बार खौस को लिख दिया जाता है, x प्लस 4 एंड x प्लस 4, यानी ब्रैकेट जब स्क्वायर था तो इसका मतलब 2 ब्रैकेट है ये, तो इसको लिख दिए हम। यानी अब क्या करेंगे हम, अब ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट टू ब्रैकेट ओपन करना हम कई बार आपको सिखा चुके। पहले x लिखे, इस खौस से बाजू वाली पूरी खौस लिख दे, x प्लस 4। फिर इस ब्रैकेट में से प्लस 4 को बाहर निकाला जाए और बाजू वाली ब्रैकेट को सेम फिर डबल लिख दिया जाए, यानी इस ब्रैकेट को 2 बार लिखा जाए। अब इसको ओपन कर रहे हैं, x से ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, x जरा x स्क्वायर आपको मालूम है, प्लस 4 जरा x 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x प्लस 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 4 4 जा 16। अब यहाँ पर ये देखिए कि सेम एक जैसे कौन कौन है, तो ये 4x और ये 4x आपको नजर आ रहा है, ये दोनों का जो है तो हल हो जाएगा। इसलिए देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, और यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा होगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। यानी मालूम ये हुआ, अगर आपको फॉर्मूला भी याद ना हो, जाब्ता याद ना हो, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते, हल कर सकते। अब आपके जहन में कल एक सवाल था होगा कि मैंने आपको जो है तो 3 प्लस 5 होल स्क्वायर का सॉल्यूशन जो बताया था, आपने देखा है कि मैंने फॉर्मूले के जरिए यूज कर जब इसका हमारा लास्ट में आंसर आया था वो आया था 64। तो आपके जहन में कहीं ना कहीं एक सवाल आया था होगा कि 3 प्लस 5 सीधा सीधा ऐड होता है तो 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो आपको इतना बड़ा मेथड और इतनी तफसील से बताने की क्या जरूरत थी। तो ये देखिए ये 2 नंबर है, इसलिए आसानी से ऐड हो रहे हैं, क्योंकि नंबर आसानी से ऐड हो जाते हैं। लेकिन जब बात आएगी एक वेरिएबल और एक नंबर की, तो यहाँ पर ये ऐड नहीं होंगे, क्योंकि नंबर और वेरिएबल ऐड तब होंगे जब उसके साथ भी नंबर के साथ वेरिएबल होगा, तो इनका तो ऐडिंग नहीं होगा, तो इसको तो फॉर्मूले मेथड से ही यूज करना पड़ेगा। और इसका जो है तो ये और एक इसका इजी मेथड है, इसका आंसर वही आएगा। लेकिन हम आपको सिर्फ इसका यूज बता रहे हैं कि इसको यूज किस तरीके से करना है, कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। बाकी मेथड तो और भी नंबर के इजी हो सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल आपको इसका यूज सिखा रहे हैं, इसके इस्तेमाल का तरीका सिखा रहे हैं। तो देखते हैं उसी के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको नजर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर a प्लस बी होल स्क्वायर के सिमिलर 2x प्लस 5 होल स्क्वायर है, यानी उससे मुतशाबा है, यानी ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मुतशाबा है। तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो। या अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो दूसरी बात ये है कि कभी कोई 2 नंबर का या वेरिएबल का सम का स्क्वायर हो, तो आपको समझ जाना है कि वहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a जमा बी खौस की दूसरी का जाब्ता यूज होगा। तो देखते हैं उसका इस्तेमाल। तो ये देखिए a स्क्वायर है ना, तो a की जगह पर जो मौजूद है इस ब्रैकेट के अंदर वो 2x है,
तो ए स्क्वायर है ना, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। प्लस का ये प्लस लिखा जाएगा, ये 2 का 2 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई ए की जगह पर जो आया है वो आया है 2x, तो 2x लिखते हैं, इनटू यहां पर फिर b की जगह पर जो आया है वो 5 आया है, तो b की जगह पर हम लिखते हैं 5। ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, ये b स्क्वायर है तो b की जगह पर जो मौजूद है इस ब्रैकेट के अंदर वो है 5, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये 2x होल स्क्वायर है, यहाँ पर था x, तो x स्क्वायर लेना आसान था, अब यहाँ पर 2x स्क्वायर है। तो देखिए एक गिलास में अगर दूध है और शहद है और उस गिलास का स्क्वायर है, तो इसका मतलब दूध का भी स्क्वायर है और शहद का भी स्क्वायर है। ठीक उसी तरीके से 2x स्क्वायर है ना, तो 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, यानी 2 की दूसरी यानी 2 का भी मुरब्बा लिया जाएगा और x का भी। तो 2 का मुरब्बा हमें मालूम है 4 है और x का इसका जो मुरब्बा है वो x स्क्वायर ही होता है, ये प्लस का प्लस, ये 2 2 जा हो जाएगा 4 और x का x मल्टीप्लाई बाय 5, अभी 5 यहाँ पर मौजूद है, हम इसको 2 स्टेप्स के अंदर हल कर रहे हैं। तो ये प्लस 5 का जो स्क्वायर है वो 25 है, आपको पता है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, फिर ये 4 का इसके साथ फिर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, तो ये 4x जैसा कि वैसा लिखा जाएगा, प्लस 20x प्लस 25। तो यहाँ पर इसका जो इस ब्रैकेट का जो सोल्यूशन मिला है हमें 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। अब अगर फॉर्मूला याद ना हो तो इसका भी वो मेथड के जरिए ब्रैकेट टू ब्रैकेट ओपन कर सोल्यूशन मालूम किया जा सकता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, और आपके लिए और एक सवाल हम आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, वो है y प्लस 2 होल स्क्वायर यानी y जमा 2 cos की दूसरी, यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। इसका जो है तो आंसर आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैथ विद जावेद सर के साथ, एक नए फॉर्मूले के साथ, एक नए जाब्ते के साथ नए वीडियो में मिलते हैं।